हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग सिखाने वाले हैं कि आपको खाता बुक कैसे यूज़ करें और उसका कंप्लीट फीचर्स मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐड मतलब क्रेडिट और डेबिट कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, और उसके बाद आइटम को भी कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये भी मैं बताऊंगा आपको कि आप कोई भी चीज़ को मतलब ऐड भी कर सकते हैं और मतलब सेल भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और पूरा खाता बुक का मतलब ए से लेके जेड तक आपको पूरा फीचर्स मैं आपको बताऊंगा खाता बुक से रिलेटेड। तो वीडियो में बने रहिए और आराम से दिल थाम के बैठिए। वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, और एक बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो खाता बुक आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल नीचे सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जा करके खाता बुक को डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग खाता बुक को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा खाता बुक ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा, जब आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर्ड करने के बाद जब भी वो मोबाइल नंबर डालें जो आपका नंबर परमानेंट हो, क्योंकि जब आपका नंबर परमानेंट रहेगा और जब आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा या फ़ोन टूट जाएगा या चोरी हो जाएगा या किसी प्रकार से हानि होता है आपके फ़ोन में, तो आपका डेटा मिसयूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाता है आपके नंबर से। तो दोस्तों वही नंबर डालें जो नंबर आपका परमानेंट हो। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लॉगिन करके अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा, और डालने के बाद यहाँ पर ही होम बटन में चले जाना होगा। होम बटन में जाने के बाद यहाँ पर ही दोस्तों सबसे पहले आपको एडिट कर लेना होगा। एडिट करने के बाद जो भी आपका नाम होगा तो आप अपना नाम को यहाँ पर ही डाल देंगे। जैसे हमारा नाम है रौनक, तो ये नाम डाल करके आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपका नीचे मोबाइल नंबर रहेगा, कंपनी जो आपका जिस फार्म है, जैसे रवि ट्रेडर्स, भारत ट्रेडर्स, रौनक ट्रेडर्स, जो भी ट्रेडर्स है या इंटरप्राइजेस है, वो आपको इसमें यहाँ पर ही डाल देना होगा। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर ही आपका एड्रेस का लैंडमार्क डालना होगा। उसके बाद है कैटेगरी, बिजनेस किस टाइप का कैटेगरी है। उसके बाद टाइप है, ये सब आपको डाल देना होगा। यहाँ पर ही किस टाइप का किराना दुकान है, मोबाइल शॉप है, तो यहाँ पर ही मोबाइल शॉप है तो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है बिजनेस किस टाइप का, रिटेलर है, होलसेलर है, सर्विस प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरर है, मतलब क्या है आपका बिजनेस, वो उसको सेलेक्ट कर लेना है। रिटेलर है तो रिटेलर को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ही आपका फाइनली यहाँ पर ही बन चुका है। अगर आप जीएसटी है आपका तो जीएसटी डायरेक्टली आप यहाँ पर ही जीएसटी नंबर को भी आप यहाँ डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट नंबर भी ऐड अकाउंट में जाकर के आप बैंक अकाउंट नंबर भी आराम से डाल सकते हैं, और मोबाइल नंबर से वेरीफाइड हो जाएगा। आपका आईडी लगेगा, मतलब जो भी पैन कार्ड रहेगा उसका क्लिक लगेगा, क्लिक डाल करके उसको वेरीफाई करना होगा, तो वो आपका 24 से 48 घंटे के अंदर इस पर लिंक हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हर एक कमेंट का मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। इसके बाद है डिटेल में। तो जब आप यहाँ जाएंगे ना डिटेल में, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो स्टाफ है, कितना स्टाफ है, मेंबर ऑफ स्टाफ, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जितने भी स्टाफ है आपके, तो यहाँ पर आप स्टाफ को सेलेक्ट कर लेना है। 1 है, 2 है, तो अगर 1 है तो कंफर्म करना है, 1 स्टाफ है, बस यहाँ पर ही डाल करके आपको इसको बैक चल जाना है। तो यहाँ से दोस्तों फाइनली आपका जो खाता बुक है, खाता बुक कंप्लीट रूप से हो चुका है। और भी अगर एडिशन में अगर आप चाहते हैं, अगर आप स्टम्प बिजनेस का स्टम्प लेना चाहते हैं तो स्टम्प भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारा मल्टीपल आपको यहाँ पर ही स्टम्प यहाँ पर ही मिल जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट में हम लोग जाते हैं दोस्तों, मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, खाता बुक को पूरा मैं समझाऊंगा तो पूरा लेंदी होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जाते हैं पार्टी पेमेंट। पार्टी पेमेंट में भी 2 क्राइटेरिया आता है, एक होता है कस्टमर, एक होता है सप्लाई। कस्टमर जो आप एक दुकानदार है, और दुकानदार जो कस्टमर को आप दे रहे हैं तो वो कस्टमर पे हो गया, मतलब आपने उधार दिया तो वो आपने कस्टमर को दिया। तो ऐड कस्टमर में जा करके किसी भी पार्टी को आप दे सकते हैं। जैसे मैंने रवि के नाम से किया, तो रवि को मैंने किया है, तो यहाँ पर ही आपको ऐड जाके अगर उसका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं। सेलेक्ट करके अगर आप उसको दे रहे हैं कोई भी चीज़, अगर मान लो आपने मोबाइल दिया 10,000 का, उनको उधारी दिया और बिल भी है, यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। और यहाँ से
डेट भी मेंशन यहाँ पर ही कर सकते हैं। और बिल नंबर जो यहाँ पर ही है, बिल नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपके कोई भी चीज़ को नोट करना है, याद करने के लिए, या कोई भी चीज़ को बताना है, तो यहाँ पर ही आपका डिटेल जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर ही आप क्वांटिटी डिटेल, बिल नंबर वगैरह भी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ही आपका रिमाइंडर के लिए है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर अब जब आप क्या करेंगे, जब उनका मोबाइल नंबर अटैच है तो यहाँ से आप उनको एसएमएस भी कर सकते हैं। जब उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर हम यहाँ डाल देंगे, कोई भी नंबर, तो यहाँ पर डालने के बाद हम इनको अगर यस करते हैं तो उनके पास एसएमएस भी चल जाता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और उसके बाद हम लोग बताने वाले हैं कि आपने जो कस्टमर को मोबाइल दिया, अब वो कस्टमर क्या किया, आपको 10,000 रुपये दे दिया, 10,000 नहीं दिया तो 5,000 आपको दिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक गॉट का ऑप्शन आ रहा है ग्रीन कलर का, आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कलर का। तो बस गॉट में जा करके 5,000 डाल करके जो बिल है, बिल को भी अटैच कर सकते हैं। उसमें लिख सकते हैं कि आपने 5,000 दिया और रेस्ट अमाउंट 5,000 आपका बच गया। तो यहाँ पर एक बिल नंबर है और डेट है, तो जिस डेट है और बिल नंबर भी है, आप रिपीटेड भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। डाल करके दोस्तों यहाँ पर आपको सेव कर देना। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर ही आपको क्या करना है कि 5,000 रुपया आपका ड्यू रह गया, मतलब आप कस्टमर से अभी तक 5,000 रुपया अभी तक लेने वाले हो। तो अब कुछ दिन के बाद क्या किया, कस्टमर की बोला भाई तुम अपना 5,000 रुपया और ले लो। तो आपको क्या करना है, फिर गॉट में जाना होगा और यहाँ 5,000 डाल करके सेव कर देना होगा। फाइनली ये दोस्तों यहाँ पर जो आपको ऑप्शन आ रहा है, ये अमाउंट सेटल अमाउंट हो गया 0, मतलब आपने जो कस्टमर को माल दिया है टोटल आपने पैसा ले लिया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझे भी लगेगा कि मैंने जो आपको समझाया है वो क्लियर समझ में आया कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर ही पार्टी पेमेंट में 2 टाइप का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फर्स्ट तो बताया था दोस्तों, यहाँ पर ही आपका एक कस्टमर होता है, एक होता है सप्लायर। तो दोस्तों मैंने कस्टमर तो आप लोगों को समझा दिया। अब आते हैं सप्लायर। तो सप्लायर पे देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है सप्लायर का, ऊपर में, यहाँ पर ऊपर में सप्लायर है। तो यहाँ पर इसको आप जब सप्लायर करते हैं तो आपने क्या करना है कि आप जहाँ जिस पार्टी से माल लेते हो, आप एक रिटेलर हो, होलसेलर से लोगे ऑब्वियसली, डिस्ट्रीब्यूटर से लोगे ऑब्वियसली, कंपनी से लोगे ऑब्वियसली, मतलब किसी भी पार्टी से आप लोगे माल और ले करके आप कस्टमर को बेचोगे। अगर आपका माल उधार में आता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ऐड सप्लायर में, मतलब जो पार्टी आपको माल दे रहा है, तो जैसे मान लिया जाए हमको यहाँ पर ही अनिल दे रहा है, अगर नंबर सेव है तो नीचे आपको नंबर यहाँ पर ही सेव, मतलब यहाँ एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, जिस पार्टी का नाम है तो यहाँ पर ही आप नाम डाल करके ऑटोमेटिक नंबर उसका आ जाएगा। अनिल के नाम से आ रहा है और उसका XYZ नंबर है, तो जो भी है। और दूसरी बात है उसका GST नंबर, एड्रेस वगैरह भी ऑप्शनल है, यहाँ भी आप नीचे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर डालते हैं GST नंबर सप्लायर का या एड्रेस जहाँ से आपका माल आ रहा है, तो इसको कर देना हमको सेव। तो फाइनली दोस्तों उसका अपना एक प्रोफाइल बन चुका है अनिल के नाम से, वो एक सप्लायर है जो आपको माल देता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपने फर्स्ट तो आपने माल लिया, देखिए यहाँ पर ही फर्स्ट में, तो इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा ही, क्योंकि आप जब फर्स्ट में जब कस्टमर पे आप जाएंगे तो उसमें आप गिव कर रहे हो ग्रीन कलर का, और इसमें आप गॉट कर रहे हो, मतलब आप पा रहे हो। मतलब आपके पास जब आ रहा है माल, जब भी मोबाइल फ़ोन आ रहा है, मान लो कि आपने गॉट किया और 1 लाख का आपने उनसे मोबाइल खरीदा, और बिल नंबर को अटैच यहाँ से कर सकते हैं, बिल को अटैच कर सकते हैं और यहाँ पर ही डेट कर सकते हैं। मतलब सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है। बस आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करना है सप्लायर में और कस्टमर में। तो बिल को अटैच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये आप इसको SMS भी कर सकते हो अपने सप्लायर को। तो इसको अभी हम लोग नॉट नाउ में जाएंगे, और 1 लाख का हमने माल सप्लायर से खरीदा और उसको पेमेंट कितना दिया। तो पेमेंट में दोस्तों हम लोग को जाना पड़ेगा गिव में, जो रेड कलर का नीचे ऑप्शन दिख रहा है गिव का, यहाँ पर ही जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर ही। तो यहाँ पर जो गिव है, तो आपने मान लिया जैसा कि आपने 50,000 रुपया उनको दे दिया एडवांस के रूप में, और आपको माल 1 लाख का मिला, तो आप 50,000 रुपया और देना है आपको। तो बिल नंबर आपको यहाँ से सेम टू सेम करना है, क्राइटेरिया बिल को अटैच कर देना है और यहाँ पर ही फाइनली इसको सेव कर देना है। तो सेव कर देने के बाद दोस्तों कुछ दिन के बाद आप फिर इसको गिव करके 5,000 रुपीज़, मतलब 50,000 रुपीज़ आप दे करके यहाँ पर ही सेटल अमाउंट को 0 कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपका कंप्लीट हो चुका। तो दोस्तों यहाँ पर ही आपने समझा कि पार्टीज पेमेंट में आपको ये समझा कि आपने कस्टमर और सप्लायर का यहाँ पर ही कंप्लीट रूप से समझ गए। अब हम लोग दोस्तों
दूसरा आइटम में आते हैं, अब हम लोग आते हैं बिल में। मतलब बिल भी बहुत जरूरी है। इसमें खाता बुक में सबसे अच्छा चीज क्या डाला है कि आप टोटल उधारी भी दे सकते हो और कैश में भी काम कर सकते हो। ये चीज इसमें ऑप्शन दिया हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप किसी पार्टी को बिल करोगे तो बिल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आइटम को तो ऐड करना होगा। तो बिल में ना जा करके पहले हम आइटम में चल जाते हैं। सबसे बेसिक चीज है आइटम। तो आइटम आपके पास जो चीज है, तो यहाँ पर ही ऐड करने का जो ऑप्शन आ रहा है, ऐड आइटम, देखिए नीचे ऐड आइटम का ऑप्शन आ रहा है। तो नीचे ऐड आइटम में जा रहा है, तो ऐड आइटम को आपको कर देना होगा। यहाँ पर ही आपको लिख देना होगा कि मोबाइल, ठीक है। बगल में यहाँ पर ही फोटो का ऑप्शन आ रहा है, फोटो क्लिक का, प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस है, परचेजिंग प्राइस है। अगर आपके पास जीएसटी स्टॉक देख सकते हैं, जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर भी डाल के आप बिल कर सकते हैं। जब आप जीएसटी में बिल करेंगे तो जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल कर देते हैं और सेलिंग प्राइस कर देते हैं हम इसको 8000, और इस मतलब परचेजिंग प्राइस 8000 करते हैं और सेलिंग प्राइस हम कर देते हैं इसको 10000, ठीक है। और जो हमारे पास स्टॉक है 80, मतलब 8 पीस स्टॉक है, एक पीस का 8000 रुपये दाम है। और लो स्टॉक भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको रिमाइंडर यहाँ पर बटन आ रहा है रिमाइंडर का, तो रिमाइंडर भी आपको मिलते रहेगा। और जीएसटी नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप HSN कोड डाल करके यहाँ पर कितना % आपको जीएसटी लगता है वो आपको यहाँ पर ही डाल देना होगा। डाल करके इस आइटम को सेव कर देना होगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमने आइटम भी आपको बताया कि सेव कैसे करते हैं। अब करेंगे हम लोग बिल। तो बिल क्या करेंगे, तो यहाँ पर ही हम लोग पार्टी पेमेंट में जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 0 ऑप्शन है, मतलब पार्टी पेमेंट में अभी हम लोग जा रहे हैं। बहुत गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो आपको खाता बुक नहीं समझ में आने वाला है, रियली में नहीं समझ में आएगा। आप आगे कर देंगे, पूरा देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ पर ही दोस्तों अभी आपका 0 है। मैं आपको 2-2, 3-3 मेथड भी बताने वाला हूँ कि जब आप उधार में माल देते हैं तो ऑटोमेटिक ये पार्टी पेमेंट में कस्टमर को पहुंच जाता है, यहाँ पर इस जगह में पहुंच जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बिल करते हैं। तो बिल में जाते हैं। बिल में जाने के बाद यहाँ पर सेल, ऐड सेल में जाते हैं। तो ऐड सेल में जाने के बाद यहाँ पर ही करते हैं रवि सुरेश को कर देते हैं, सुरेश। चलिए सुरेश को हम लोग बिल करने वाले हैं और उसको मोबाइल हम बेचने वाले हैं। तो यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ही ऐड करते हैं। अब ऐड करने के बाद उसको क्या माल आपको देना है, तो बस यहाँ पर ही दोस्तों, यहाँ पर ही आपको चले जाना होगा और जो भी आइटम उसको सेल करना है तो ऐड में जाना होगा। क्वांटिटी 1, 2, 3 जो भी है, 3 आइटम है तो यहाँ पर ही वो कंटिन्यू करना होगा। 20,000 का आपने सुरेश को माल बेचना है, ठीक है। बेचा अभी तक नहीं है, बेचना है। किस मेथड से बेचना है वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। तो यहाँ पर ही दोस्तों देखिए, यहाँ पर ही आपको बहुत आसान सा ट्रिक्स मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अनपेड है, कैश है, ऑनलाइन है। अगर आप यहाँ अनपेड कर देते हैं तो आप पार्टी पेमेंट में चल जाएंगे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले तो हम इसको अनपेड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में अनपेड डेट है तो आज का डेट डाल देते हैं। सॉरी, अनपेड मतलब जब इसको डेट डालेंगे तो ये उधारी का डेट आपको रिमाइंडर कराएगा या उसको SMS पहुंच जाएगा कि ये डेट को आपको पेमेंट डालना है। तो यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। सेव करके जनरेट बिल करते हैं। अब ये जो हमारा बिल निकला है देख सकते हैं आप, यहाँ पर ही बिल जो है दोस्तों मैं पूरा बताऊंगा आपको खाता बुक के बारे में। पूरा इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक खाता बुक है, आप इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका थीम भी चेंज करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन है। आप थीम भी चाहेंगे चेंज करना तो आप यहाँ पर थीम भी इस टाइप का चेंज करके इसको डन कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप इसमें बिल कर दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपने उधारी दिया तो आपको एंट्री करना जरूरी पड़ता है, क्योंकि आपने 20,000 का माल दिया है कस्टमर को, तो उधारी कैसे दें। तो बस आपको नीचे देखिए पार्टी पेमेंट का नीचे साइड में देखिए, एकदम नीचे में पार्टी लिखा हुआ है। अब पार्टी के पास जाइएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ही आपको 20,000 रुपया आपको यहाँ पर ही ऑटोमेटिक एंट्री हो गया। अगर वो कस्टमर 10,000 देता, 20,000 का मोबाइल लिया है तो यहाँ पर ही ऑटोमेटिक 10,000 रुपया आपको एंट्री हो जाता है। तो चलिए और भी ऑप्शंस आपको पढ़ने वाला है, मिलने वाला है। तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होने वाला है। तो खाता बुक को आपको पूरा समझ में, अगर आप एक बिजनेसमैन है, खाता बुक को यूज़ करना चाहते हैं, पेन एंड कॉपी यूज़ नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको। अगर आप देख लेते हैं तो पूरा सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। तो चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, दिल थाम के बैठिए दोस्तों। तो यहाँ पर ही दोस्तों देखिए
अब आपने सुरेश को जो माल दिया है, ठीक है, अब सुरेश भाई क्या किया कि सुरेश भाई बोला कि भाई हमको 2 मोबाइल नहीं चाहिए, हमको 1 मोबाइल चाहिए, 1 मोबाइल तुम रख लो। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, 1 मोबाइल मेरे पास जो दोबारा आएगा तो उसको करते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न। तो पहले तो हम लोग आइटम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 6 पीस का स्टॉक है, ठीक है, 6 पीस का स्टॉक है। अब जब हम सेल्स रिटर्न करेंगे तो हमारे पास 7 पीस का स्टॉक रह जाएगा दोस्तों, 7 पीस, मतलब 6 था अब 7 आएगा, मतलब 2 मैंने बेचा था और 1 पीस रिटर्न आ रहा है, तो 7 पीस का स्टॉक आने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं 7 पीस का स्टॉक हमारे पास एंट्री होता है कि नहीं। तो अब हम इसको कर देंगे यहाँ पर ही ऐड, सॉरी बिल में जाएंगे। बिल में जाने के बाद यहाँ पर ही मोर का ऑप्शन आ रहा है, मोर का ऑप्शन आप गौर से देखिएगा, मोर का ऑप्शन, बस इसको मोर में जाना है। मोर में जाने के बाद यहाँ पर 3 आ रहा है, सेल्स रिटर्न और पेमेंट इन, मतलब आपका उधारी भी आ रहा है तो पेमेंट अगर रिसीव कर रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। वो भी मैं आपको इस वीडियो को पूरा बताऊँ, पूरा डिटेल बताऊंगा खाता बुक के बारे में। आप किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, पूरा बता दूंगा। बार बार इस वीडियो को देखिए, कंफ्यूजन लगे कमेंट कीजिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो सेल्स रिटर्न में आपको चल जाना होगा। अब इसको करना होगा यहाँ पर ही, अगर आपके पास इनवॉइस है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है, ऐड मैनुअल में जाइए और बिल नंबर को यहाँ पर आप डाल दीजिए, या डेट है तो आज का डेट पे आप यहाँ डाल सकते हैं। तो बिल नंबर नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर ही हम जाएंगे ऐड में जाने के बाद यहाँ पर ही सुरेश भाई का है, तो सुरेश भाई को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सुरेश भाई ने क्या किया, 20,000 नहीं बोला कि हमको 1 मोबाइल को रिटर्न करना है, तो एडिट किया, इसको 1 किया। आपने समझा कैसे किया, फिर से मैं बता रहा हूँ। सुरेश भाई का देखिए 20,000 है और यहाँ 2 आइटम है, देखिए यहाँ मैंने टिक मार दिया, 2 आइटम है, तो इसको हमको 1 आइटम को करना। तो जस्ट इसको यहाँ पर जा करके, यहाँ पर कॉर्नर में, सॉरी यहाँ पर एडिट में जाके 1 करके बस कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करके क्या करना है, ये माल उधारी वाला माल था तो इसको जनरेट कर देना है। तो ये आपका सेल्स रिटर्न हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए कितना बचा आपका, 10,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपया, मतलब आपने 10,000 का माल को रिटर्न कर लिया। पार्टी बोला कि नहीं चाहिए, सुरेश भाई ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, 1 ही फ़ोन चाहिए, 1 फ़ोन आप रिटर्न कर लो, तो 1 फ़ोन मैंने रिटर्न कर लिया। तो ये फ़ोन हुआ, मतलब कोई भी आइटम आपका होगा सेम, आप सेम टू सेम कर सकते हैं। चलिए अब हम पार्टी में भी जाते हैं। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं जो 20,000 हमारा था वो 10,000 रुपया गया। तो दोस्तों कन्फ्यूज़न जरूर होगा, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो आइटम आपको समझ में आया दोस्तों कि क्रेडिट या डेबिट कैसे दें, कस्टमर हो, सप्लायर हो, या आप आइटम को कैसे ऐड कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया। बिल कैसे कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया। तो चलिए वीडियो और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा दिल थाम के बैठिए, और थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, और भी लेंदी होने वाला है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए तो अब हम लोग जाते हैं, देखिए बिल में गए। बिल में जाने के बाद यहाँ पर ही परचेज एक्सपेंसेस, ये आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है। आपने तो सेल्स का तो देख लिया, अब हम जाते हैं परचेज में। तो कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं, मतलब कोई भी आइटम, जैसे आपने फ़ोन खरीदा, तो आपके पास ये एंट्री होना चाहिए कि हमने इस मंथ में कितने लाख का माल खरीदा, या कितने हज़ार का माल खरीदा, या कितने रुपए का माल खरीदा, किससे खरीदा, ठीक है। तो आपको परचेज में जाना और ऐड परचेज में जा करके यहाँ पर ही आपको ऐड न्यू पार्टी में यहाँ पर जा करके तरुण नाम से सेव कर दिया। अब आइटम क्या है, अब जो आपने आइटम किया, मान लिया जाए कि आपने एक हेडफोन खरीदा, ठीक है, तो यहाँ पर ही आप यहीं पर ही आप संगे संग, मतलब आपने पार्टी खरीदा, संगे संग आप उस आइटम को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड न्यू आइटम में जाना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब इसको हेडफोन करते हैं, GAD PHONE हेडफोन। परचेज प्राइस कितना पड़ा हमको, 100 रुपये हेडफोन का पड़ा। मगर यहाँ पर ही आप जब देखेंगे ना NOS, इसको सेलेक्ट कर लेना। आपको हमेशा इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जब भी आप आइटम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ही हमारा केजी में तो हेडफोन आएगा नहीं, ठीक है, पाउंड में भी तो आएगा नहीं, दर्जन में भी तो आएगा नहीं, तो हमारा पीस में आएगा। तो यहाँ पर हम सर्च करने का ऑप्शन है, तो पीसेस आ गया, तो सेलेक्ट कर देना पीसेस को। उसके बाद है ऐड मोर ऑप्शन, तो इसमें ऐड मोर ऑप्शन में जा करके आपको उसका प्राइस को करना होगा 110, मतलब आपने 100 रुपये में खरीदा, 110 में बेचना, सीधी सी बात है। 10% आप मार्जिन लेके चल सकते हैं। स्टॉक कितना है, हमको 1000 पीस मिला है,
लो स्टॉक 20 पीस आएगा तो मुझे वार्निंग करने लगेगा कि बोलेगा परचेज करो परचेज करो परचेज करो, नहीं आया परचेज करो। तो 20 मतलब 20 में अगर आपका 1000 अगर प्रोडक्ट अगर हेडफोन है और 20 आपका स्टॉक आ चुका है तो यहाँ पर ही दोस्तों यहाँ पर ही आपको वार्निंग देने लगेगा। तो यहाँ देने के बाद ऐड कर देना है आइटम को। तो दोस्तों यहाँ पर ही आपका 1000 पीसेस सॉरी 10,000 ऐड हो गया। इसमें 10,000 पीसेस यहाँ पर ही ऐड हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देना है और ये फाइनली दोस्तों आपका यहाँ पर ही ऐड हो गया। अब हम इसको करते हैं बैक और बैक करने के बाद यहाँ पर ही करते हैं स्टॉक। तो यहाँ पर ही आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर ही हमारा 1000 पीसेस भी ऐड हो गया। इस मंथ का परचेज आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो यहाँ से हम फिर जाते हैं बिल में, बिल के बाद एक्सपेंसेस में जाते हैं और आपका मंथ में जितना खर्च हुआ है आप यहाँ डे टू डे हर एक चीज़ को एक्सपेंस कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर ही ऑप्शन आ रहा है, ऐड एक्सपेंसेस है। ऐड एक्सपेंसेस में यहाँ पर ही आपको कैटेगरी है, कैटेगरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर कैटेगरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही क्रिएट न्यू एक्सपेंसेस अमाउंट को लिखना है। जो भी आइटम किया फेयर FAIR फेयर, रेट कितना है 20 रुपया। उसके बाद है इसको सेव कर देना है, ठीक है। 20 रुपया मेरा खर्च हुआ है तो इसको ऐड करके सेव कर देना है। तो यहाँ पर ही आपको ये भी शो कर जाएगा कि आज के दिन मेरा 20 रुपया सेव हुआ है और इसको सेव कर देना एक्सपेंसेस को। तो 20 रुपया आप दोस्तों यहाँ फाइनली देख सकते हैं ऊपर में कि आपका जो एक्सपेंसेस है डेली का वो 20 रुपया आपका हुआ है। दूसरा दिन अगर ज़्यादा होगा तो वो भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आया, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा जरूर। पूरा आज खाता बुक को कंप्लीट बताऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कमेंट आता है कि ऐड कैसे करें, बिल कैसे करें, सेल्स रिटर्न कैसे करें। मतलब बहुत सारा मेरे पास मैसेज आ चुका है। बहुत सारा खाता बुक मैंने ऑलरेडी बना के रखा है मगर पार्ट बाय पार्ट बनाया है, पूरा वीडियो नहीं बनाया है। तो वीडियो थोड़ा सा आधा घंटा के अराउंड लगने वाला है दोस्तों। तो यहाँ तक तो आ गया। फिर मनी में जाते हैं तो मनी में आप बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर में आपका बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर ही आपको अकाउंट नंबर अकाउंट का नाम IFSC कोड और अकाउंट नंबर डाल करके वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। आधार कार्ड डाल करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया, कस्टमर, सप्लायर, ऐड स्टॉक, सेल्स रिटर्न। अब हम लोग आते हैं फाइनल प्रोसेस में और इसके आगे खाता बुक एंड मतलब कंप्लीट आपको मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर ही आप जब ऊपर में आएंगे स्टाफ में, जब आप स्टाफ में आएंगे तो आपको यहाँ पर ही इसको ओपन कर लेना होगा और स्टाफ को ओपन कर लेना होगा। और स्टाफ को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर ही आप पता चलने वाला है कि कितना स्टाफ आप ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर ही दोस्तों ऐड स्टाफ का जो ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं राहुल नाम का एक स्टाफ है, या आप नया स्टाफ को क्रिएट करके दिखा देता हूँ नया स्टाफ को। तो यहाँ पर ही कर देते हैं हम यू के नाम से एक स्टाफ को हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर भी हम इसको डाल सकते हैं। ये नंबर भी डाल दिया, डाल करके हमने सेव कर दिया। अब इसका दोस्तों यहाँ पर आप जो स्टाफ रखा है मतलब किस बेसिस पे रखा है, अटेंडेंस या सैलरी पे आपको यहाँ पर ही सेलेक्ट कर लेना है। एंड एड्रेस जब आप इसको डेली बेसिस पे रखा है तो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, यहाँ पर ही सेलेक्ट कर सकते हैं। या मंथली बेसिस पे रखा है तो मंथली बेसिस पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम इसको कर देते हैं मंथली बेसिस पे और इसका सैलरी कर देते हैं हम इसको 10,000 हम इसको कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर ही जो 30,000 कर दिया मैंने और नीचे जो परमिशन का ऑप्शन आ रहा है, अब इसको परमिशन क्या है। तो जब आप इसको परमिशन दे देंगे तो ये भी खाता बुक को आपका यूज कर सकता है। यहाँ फुल परमिशन है या आप कुछ भी इसको परमिशन दे सकते हैं, सेंड रिमाइंडर, एंट्री वगैरह सारा चीज कर सकते हैं। मगर आप इसको परमिशन देंगे तब, आप नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर सकता। बस इसको परमिशन को ऑफ कर दें क्योंकि स्टाफ को हम लोग परमिशन नहीं देते हैं तो क्योंकि उसका मिसयूज करने लग सकता है। तो इसको कर देते हैं हम सेव। चलिए सेव, फाइनली हमारा सेव हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं कि यू के नाम से हम इसको करते हैं। तो हम इसको 30,000 सैलरी देते हैं। तो आज के डेट से इसका 967 रुपीज़ 0.7% पर आज का अटेंडेंस का बन चुका है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, जितना भी आपको इसको पेमेंट है तो आप इसको पेमेंट भी कर सकते हैं, कैश है या ऑनलाइन है, यहाँ से भी इसको पेमेंट कर सकते हैं। मतलब डेली बेसिस पर जिस दिन से आपका स्टार्ट होगा उस दिन से आपका इसका पेमेंट बनने लगेगा। 9 तारीख से तो इसको अगर हम इसको डेट यहीं पर ही सेलेक्ट यहीं पर ही हम इसको एडिट कर देते हैं। यहाँ पर ही
तो यहाँ पर अगर हम इसको एडिट करते हैं, इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगर 1 तारीख से करते हैं तो इसका सैलरी ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐड में जाते हैं, यू के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। हाँ सॉरी, चलिए नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये अटेंडेंस पे जाते हैं और इसको यहाँ पर डेट है, आप डेट भी 1 तारीख का सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो आप 1 तारीख से जब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और 30,000 सैलरी दे देते हैं, 30,000 रुपया इसको, 30,000 इसको सैलरी हम देते हैं। तो दोस्तों आज के 1 तारीख से लेकर 9 तारीख का डेट का आपको सैलरी इसका दिख जाएगा। 1 तारीख से 9 तारीख तक का इसका सैलरी को अटेंड कर दिया तो इसका सैलरी बन जाता है 8,709 रुपया। आप यहाँ पर ही क्लियर देख सकते हैं। तो अगर आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये 9 दिन में 8,500 9,000 के अराउंड इसको सैलरी मिल गया। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, अभी हम इसको बैक करते हैं। अब बैक करने के बाद अगर आज का डेट में वो एब्सेंट है तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आता है प्रेजेंट। तो आप यहाँ पर अगर प्रेजेंट इसको एब्सेंट भी लगा सकते हैं, हाफ डे भी लगा सकते हैं, या इसको पेड लीव, पैसा जरूर देंगे आप इसको मगर ये लीव में रहेगा। तो इसको अगर हम इसको एब्सेंट आज का डेट में लगाते हैं तो ये आज के डेट में ये एब्सेंट हो चुका है और यहाँ पर इसका अमाउंट कम हो गया। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसको जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसका सैलरी देखिए 8,700 था, तो ये कम हो गया, मतलब आज इसको हम एब्सेंट कर दिए। तो दोस्तों आप ऐसे ही करके आप अपना सारा चीज़ स्टाफ वगैरह भी मेंटेन कर सकते हैं। जब आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारा मतलब परेशानी आएगी, ज़रूर आएगी। अगर परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, एटलीस्ट नीचे सब्सक्राइब कर लो। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लो कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।